हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर की जो सीरीज है, ऑर्गेनिक सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर है ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर का, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स के कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मींस मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उनकी आईयूपैक नेमिंग हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल विल बी सेम कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स जो इन्वॉल्व करती है कार्बन चेन, वो वाली चेन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ उस चेन के अंदर डबल बॉन्ड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका एक कंपाउंड है, तो अगर इसके अंदर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन ये है, बट इस चेन के अंदर ये डबल बॉन्ड नहीं आ पा रहा है, तो इस चेन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन वो वाली चेन होनी चाहिए प्रोवाइडेड कि उसके अंदर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो इंक्लूडेड हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, बेशक ये 5 कार्बन की चेन है और ये वाली 6 कार्बन की चेन है, फिर भी ये वाली चेन प्रेफर की जाएगी क्योंकि इसके अंदर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस वाली चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और उसके अंदर वो वाले कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होने चाहिए जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। रूल नंबर 2 है नंबरिंग के ऊपर। तो सेम वही नंबरिंग हमें इस तरह से करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कार्बन एटम है उनको लोएस्ट नंबर मिले। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट, हमने इससे पहले जो पढ़ा है ब्रांच चेन पढ़ी है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, तो उसमें हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको कम नंबर मिलना चाहिए। अब अगर ऐसी चेन आ जाती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? तो प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को। मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट को और मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा होगा, तो जो लोवेस्ट नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा वो वाली नंबरिंग ठीक होगी। तो यहाँ पर नंबरिंग एटम की इस तरह से होनी चाहिए कि जो कार्बन एटम जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स है उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। रूल नंबर 3 ये कहता है कि बाकी जितने भी रूल्स हैं, बाकी इसके बाद नंबरिंग के बाद जो नेमिंग होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, कैसे हम नंबरिंग देके, जब अल्फाबेट और न्यूमरल है उसके बीच में हाइफन आएगा, नंबर्स के बीच में कॉमास आएंगे, ये जितने भी रूल्स हैं इसके बाद के सारे वो वही फॉलो होंगे जो हमने एल्केन्स के अंदर पढ़े थे, मींस ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो पढ़े थे। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसके नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या रूल पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। मैं इसको बोल्ड पेन से कर लेती हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब सेकेंड रूल कहता है कि नंबरिंग इस तरह से करनी है कि नंबर कम मिले मल्टीपल बॉन्ड को। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करती हूँ 1 2 3 4 और 5, तो ये जो कार्बन है जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसको सेकेंड नंबर मिल रहा है। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करती हूँ 1 2 3 4 5, तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है उसको सेकंड नंबर मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड इन दोनों का कंपैरिजन हो, कंपटीशन होगा, तो कौन जीतेगा? मल्टीपल बॉन्ड जीतेगा। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबरिंग देनी है, तो नीचे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही हम नेम लिखेंगे। तो 2 पोजीशन पे आपका एल्कीन आ गया। अब इससे पहले जब हम ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते थे तो हम सफिक्स में लगाते थे एन, क्योंकि वहां सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एन विल बी रिप्लेस्ड बाय इन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जब हम नेमिंग करेंगे नंबरिंग करने के बाद, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जो चेन के अंदर नहीं आए, जो हमने चेन सेलेक्ट करी, जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर नहीं आए, उनको हमें पहले नाम देना है उनकी पोजीशन के साथ। तो ये मिथाइल ग्रुप बाहर रह गया, जब मैं इसका नाम दूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है कि फोर्थ पे मिथाइल है? नीचे वाली नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है। तो ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट डन हो गए। उसके बाद हमें चेन का नाम लिखना है। चेन में हमने क्या पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है कि प्रीफिक्स आएगा पहले, फिर उसके बाद वर्ड रूट आएगा, देन सफिक्स आएगा। तो वर्ड रूट क्या है? मींस कितने कार्बन एटम की चेन है। 5 कार्बन एटम की चेन है तो इसको मैं लिख सकती हूँ पेंट। अब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो हमारा सफिक्स आ जाएगा एन, बट यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो डायरेक्ट आप पेंट इन लिखोगे, और अगर डबल बॉन्ड किसी और पोजीशन पे तो उसको भी पोजीशन के साथ लिखना है। तो ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन।
यहाँ सफिक्स चेंज हो गया। जो बेसिक हमारी रूल है वो वही रहेगा कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स आएगा। और सफिक्स अगर आपका एन है तो उसकी कोई पोजीशन नहीं लिखनी। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है और वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, सेकंड या थर्ड या किसी भी पोजीशन पे है, तो पोजीशन के साथ सफिक्स आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें सिर्फ सेम वही फर्स्ट रूल से शुरू करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं चेन सिलेक्ट करती हूँ, ये वाली स्ट्रेट चेन है जो लॉन्गेस्ट चेन भी है और इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी है, 6 कार्बन की ये चेन है। कोई और चेन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो या तो 4 कार्बन की आएगी या 5 कार्बन की आएगी। तो ये लॉन्गेस्ट भी है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में देखो दोनों तरफ से नंबरिंग की जा सकती है, तो हम बार बार दोनों तरफ से नंबरिंग नहीं लिखेंगे। अब इतना हमें समझ में आ गया है कि हम नंबरिंग को माइंड में कर सके। अगर मैं लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करती हूँ तो लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको तो बिल्कुल एंड में नंबर मिलेगा, और अगर राइट हैंड से नंबरिंग करती हूँ तो उसको पहले नंबर मिल जाएगा। तो राइट वाली नंबरिंग मेरी पॉसिबल होगी, जो जेन्युइन नंबरिंग है, करेक्ट नंबरिंग है। तो यहाँ से इस कार्बन को मैं 1 नंबर दूंगी, इसको 2, इसको 3, 4, 5 एंड 6। नंबरिंग डन हो गई। अब इसके बाद नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग के लिए हमने रूल पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जो हमने ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको पहले नाम दोगे। तो नाम देने के लिए 4th पोजीशन पे ही मिथाइल है, 4th पोजीशन पे ही इथाइल है। ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया। तो किसको नाम पहले देना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इथाइल पहले आता है तो इसको नाम पहले देंगे 4 इथाइल, और 4th पोजीशन पर ही मिथाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद इसका नाम लिख दो 4 मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट्स डन हो गए। चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट आएगा हेक्स। हेक्स के बाद आएगा, अगर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते तो हेक्सेन आ जाता। अब ट्रिपल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर ही है, तो अगर हम इसको पोजीशन नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर हमने पोजीशन नहीं दी तो उसका अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि वो फर्स्ट ही पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है? आइन आता है। तो मैं इसको डायरेक्ट हेक्साइन भी लिख सकती हूँ। ये नाम देखते ही मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मुझे ये पता रहेगा कि मेरे फर्स्ट पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसके अलावा मैं ये भी लिख सकती हूँ हेक्स 1 आइन। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, जो जिन 2 कार्बन एटम के बीच में वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, उन दोनों कार्बन एटम में से जिस कार्बन एटम को कम नंबरिंग मिली हुई है वो वाली नंबरिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। मींस मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो दोनों कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एक कार्बन एटम को 1 नंबर मिला है, एक को 2 नंबर मिला है, तो आप वो वाली पोजीशन लिखोगे जो लोएस्ट पोजीशन है। मींस हेक्स 1 आइन लिखोगे, हेक्स 2 आइन नहीं लिखोगे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। जैसे इससे पहले वाले के अंदर हमने ऊपर वाली नंबरिंग को ठीक माना था, तो ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग इन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन एटम में एक को 2 नंबर मिला है, एक को 3 नंबर मिला है, तो मैं 3 के अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं लिखूंगी, मैं 2 के अकॉर्डिंग नेमिंग लिखूंगी, क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा डबल बॉन्ड में से उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग लिखी जाए, नेमिंग की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेम आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो स्ट्रेट चेन ही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इस वाले एंड से ही नंबरिंग होगी, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली कि सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड दोनों अगर आएंगे तो कम नंबरिंग किसको दी जाएगी? जो मल्टीपल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4। उसके बाद जब नेमिंग नाम लिखना शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देंगे। 3rd पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथाइल, तो उसका नाम शुरू हो जाएगा 3 मिथाइल। वर्ड रूट 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट लग जाता है। ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसको डायरेक्ट ब्यूटाइन भी लिख सकते हो। और पोजीशन लगानी है, बेटर है कि आप पोजीशन लगा के करो, क्योंकि अगर आदत रहेगी ना तो जो 2nd 3rd पोजीशन वाले होंगे उसमें भी आप कर पाओगे, क्योंकि 1 आइन लिखो या नॉर्मल आइन लिखो बात तो एक है। तो 1 आइन लिखोगे तो पोजीशन आपको याद भी रहेगी कि आपको हमेशा जब मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो उनको पोजीशन के साथ लिखने हैं। तो ब्यूट 1 आइन। और हमेशा ये चीज याद रखनी है कि नंबर और अल्फाबेट इनके बीच में हमेशा हाइफन आपको लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर आईयूपैक नेमिंग के अंदर एक कॉमा की भी गलती हुई ना तो 0 नंबर मिलेंगे। तो ये चीज याद रखनी है, कोई कैपिटल में नहीं लिखना, नंबर्स के बीच में आपस में कॉमास लगाने हैं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन्स लगाने हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ मल्टीपल बॉन्ड अकर्स
टू और मोर टाइम्स, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो या उससे ज्यादा बार मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, जैसे हमने जब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी एक से ज्यादा बार आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अगर सेम जैसे आते थे, अगर मान लो दो मिथाइल है एक कंपाउंड के अंदर, दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो हम जब उनका नाम लिखते थे तो क्या लिखते थे, डाई मिथाइल, तीन है तो लिखते थे ट्राई मिथाइल, और उनकी पोजीशन उनके आगे लिख देते थे। तो सेम यहाँ पर करना कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी एक चेन के अंदर दो या उससे ज्यादा बार आते हैं तो उनको उनकी पोजीशन के साथ प्रीफिक्स से पहले डाई ट्राई टेट्रा लगाना है। डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, इस तरह से हमें इनके प्रीफिक्स से पहले ये चीज लगा देनी है। तो मल्टीपल बॉन्ड अकर्स 2 और मोर टाइम्स इन द चेन, देन इट इज नेम्ड एज डाईइन, डाईआइन। डाईइन कब होगा, जब डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो डाईआइन, तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राईइन, तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राईआइन। अब यहाँ कुछ एग्जांपल से इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 4 पढ़ रहे हैं, बट जब नेमिंग करेंगे तो रूल नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये तो एक ही चेन है, इसमें कोई आगे पीछे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो सिर्फ हमारी स्ट्रेट चेन, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करेंगे तो दोनों में से किसी भी एंड से नंबरिंग कर लो। इधर से नंबरिंग करोगे तब भी इस वाले जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसको 1 नंबर मिल जाएगा और इस वाले को 3 नंबर मिल जाएगा। 3 और 1 क्यों मैंने बोला, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई है कि ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर जो दो कार्बन एटम्स होते हैं, दो कार्बन एटम में दोनों को अलग अलग नंबर मिलेगा, एक को 1 मिलेगा, एक को कम मिलेगा, एक को ज्यादा मिलेगा। तो इन दोनों में से मैं किसको कंसिडर करूंगी, जो कम है। तो इस वाले एल्कीन की नंबरिंग हो जाएगी 1। इस वाले एल्कीन की नंबरिंग में दोनों कार्बन, एक पे 3 नंबर, एक पे 4 नंबर है, तो इसकी कंसिडर करूंगी 3। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से नंबरिंग करती हूँ तो यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करूँ तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इस वाले कार्बन में जो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन को 1 नंबर मिल जाएगा और इस वाले में जो लोएस्ट नंबर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इधर से करूंगी तो भी सेट ऑफ लोकेंट्स 1 और 3 आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर से भी नंबरिंग में कर लूं। ठीक है, तो अब नाम लिखते हैं। नंबरिंग हो गई, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा। सीधा हम कहां से शुरू करेंगे, वर्ड रूट से शुरू करेंगे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जब आप नेमिंग करोगे तो आपके पास बेसिक रूल होता है कि आप पहले शुरू करोगे प्रीफिक्स से, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो इसमें आप नाम हम लिखना शुरू करेंगे। प्रीफिक्स हमारे पास कोई है ही नहीं क्योंकि कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट है हमारे 4 कार्बन एटम की, तो 4 कार्बन एटम के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। उसके बाद आएगा सफिक्स। सफिक्स आपका अगर सारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेन हो जाता, बट अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड विद पोजीशन आता है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या लगाऊंगी, डाई लगाऊंगी, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाऊंगी। अब 2 डबल बॉन्ड है तो उनकी पोजीशन आएगी, चाहे एक भी होता तो भी पोजीशन तो आती ही आती है। अब यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, दोनों की पोजीशन आएगी, तो एक की पोजीशन होगी 1, एक की पोजीशन होगी 3। ये आपको, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि मैंने 1 और 3 क्यों लिखा है। अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया कि जिन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उनमें हम उस वाले कार्बन एटम की नंबरिंग को कंसिडर करते हैं नेमिंग करने के लिए जो लोएस्ट होती है। तो इन दोनों में जो है 1 और 2 के बीच में तो मैं 1 लिखूंगी, इन दोनों में डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में तो मैं 3 लिखूंगी, तो 1 3, और अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन और इधर भी हाइफन, तो नाम हो गया ब्यूट 1 3 डाईइन। सिमिलरली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो सीधा नाम लिखना शुरू करेंगे क्योंकि कोई साइड चेन तो है ही नहीं, तो स्ट्रेट चेन ही है। स्ट्रेट चेन में अब मैं किसी भी एंड से नंबरिंग कर लूं सेम ही बात पड़ेगी, तो कोई भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट से शुरू करेंगे क्योंकि कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा। वर्ड रूट 5 कार्बन एटम, पेंट 5 के लिए आ जाएगा पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है, एक फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 2 3 4 एक फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट 1 4, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आ जाएगा, फिर हाइफन आएगा, फिर आप लगाओगे सफिक्स। सफिक्स किसका है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन। 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये थी बेसिक नेमिंग जो
मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ एडवांस नेमिंग कंपाउंड्स के लिए, जो कि कॉम्पिटिशन्स में पेपर को हार्ड बनाने के लिए, लेवल अप करने के लिए यूज की जाती है। तो कुछ नेमिंग और है। सपोज कि अगर आपका एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया कि एक कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक हमने ऐसा पढ़ लिया एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमें वो कंपाउंड पढ़ने हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो मैं किसको किसके बेसिस पे नाम दूंगी, मींस अगर मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंसिडर करके चलती हूँ तो या तो मैं सफिक्स डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग दे सकती हूँ, मींस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन और एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। डेरिवेटिव का मतलब है कि जिसके बेसिस पे हम नाम देते हैं, मींस जिसका हम सफिक्स लगाते हैं। तो वो हमें कैसे करना है, तो रूल यही कहता है कि अगर पेरेंट चेन के अंदर दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल भी प्रेजेंट है, ट्रिपल भी प्रेजेंट है, देन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ये कंपाउंड्स को नेम दिया जाएगा एज द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइल रादर देन एल्कीन। डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि सफिक्स एल्काइन का लगेगा। जो चेन की एंडिंग होगी ना वो आइन से होगी, इन से नहीं होगी। इन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखेंगे पोजीशन के साथ। अब ये चीज याद रखनी है, बेशक एल्काइन का डेरिवेटिव हो, बट नंबरिंग देते टाइम आपको एल्कीन को कम नंबर देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो इट मींस कि जब भी मैं नंबरिंग दूंगी और मेरे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, दोनों है और दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, तो मैं किसका नंबर पहले कंसिडर करूंगी, तो नंबर एल्कीन का कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एल्कीन्स जो डबल बॉन्ड्स है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि टर्मिनल ई जो है, जो एल्कीन के लिए हम ई एन ई लगाते हैं ना, तो जो लास्ट वाला ई है ये ड्रॉप कर दिया जाएगा। कब, जब इसके बाद आने वाला जो सफिक्स है वो सफिक्स ए आई ओ यू वाई इनसे शुरू हो, तो इन का लास्ट वाला जो ई है इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आगे पढ़ के देखते हैं, जैसे ये आपका कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर स्ट्रेट चेन है, तो सेम कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो मैं सबसे पहला रूल लगाऊंगी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो स्ट्रेट चेन ही मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। सेकंड रूल नंबरिंग करनी है। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है जी, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मैं कौन से एंड से नंबरिंग करूं, तो मैं यहां से नंबरिंग अगर करूंगी तो इसको 1 नंबर मिलेगा, 2 3 4 5। इधर से भी नंबरिंग कर सकती हूँ 1 2 3 4 5। अब हमने रूल में क्या पढ़ा है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलने का मतलब है इसको नंबर कम मिलना चाहिए। तो नीचे वाली नंबरिंग ठीक हो जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली नंबरिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन आइटम है उसको 1 नंबर मिल रहा है और ऊपर वाले में इसको 5 नंबर मिल रहा है, तो ऊपर वाली गलत, नीचे वाली सही हो जाएगी। अब नेमिंग करना शुरू करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, वर्ड रूट से ही हम शुरुआत कर देंगे। 5 कार्बन आइटम का वर्ड रूट है, तो 5 के लिए आ जाएगा पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमने ये चीज पढ़ी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो किसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा, एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन मतलब कि सफिक्स में तो एल्काइन आएगा, तो उससे पहले एज अ प्रीफिक्स डबल बॉन्ड यूज होगा। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैं लिखूंगी पेंट 1 इन। अब इन में मैं इन का जो लास्ट वाला ई है उसको ड्रॉप कर दूंगी। क्यों ड्रॉप कर दूंगी, उसको मैंने ड्रॉप कर देना है। क्यों ड्रॉप कर देना है, आगे नाम देखो। आगे अब ये सफिक्स हो गया, जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने एज अ प्रीफिक्स मैंने इसको यूज कर दिया, और अब कंपाउंड को एज द एल्काइन डेरिवेटिव नाम लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड का नाम दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड को नाम दूंगी, ये कौन सी पोजीशन पे, नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग 4th पोजीशन पे, तो 4 आइन। तो हमने ये क्या चीज पढ़ी है कि जो इन का लास्ट वाला ई है, टर्मिनल ई है, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर इसके बाद आने वाला जो सफिक्स है, इसके बाद आने वाला सफिक्स क्या है, आइन है, वो शुरू होता हो ए आई ओ यू और वाई से। तो इसकी बिगिनिंग किससे हो रही है, वाई से बिगिनिंग हो रही है, तो इसलिए मैं इन के लास्ट वाले ई को ड्रॉप कर दूंगी। तो इट मींस इसका नाम ये हो जाएगा पेंट 1 ई एन और 4 आइन। तो पेंट 1 इन 4 आइन, और इन में स्पेलिंग आएगी सिर्फ ई एन ई नहीं आएगी। चल आगे और एग्जांपल करते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये भी स्ट्रेट चेन आपको दे रखी है, तो कोई हमें ऐसे टेंशन नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की हमें कोई टेंशन है, स्ट्रेट चेन है, इसमें हम नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे, एक तो आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6,
एक इधर से इस वाली एंड से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड्स को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो ये ठीक है, ये गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखना शुरू करेंगे। प्रीफिक्स यहाँ पर कोई है नहीं, वर्ड रूट से नाम शुरू करेंगे। 6 कार्बन का वर्ड रूट है तो 6 के लिए आ जाएगा हेक्स। अब डबल बॉन्ड को एज अ प्रीफिक्स लिखना है उनकी पोजीशन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सफिक्स, क्योंकि कंपाउंड विल बी नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन नॉट एल्कीन। तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो हेक्स 1 3 डाई इन। इन का लास्ट वाला ई ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि आगे आने वाला सफिक्स विल बी स्टार्टिंग विद वाई, तो वाई से स्टार्ट होगा तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी। तो डाई इन, आइन किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे आइन है, तो 5 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो 2 एग्जाम्पल है वो आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये एग्जाम्पल आपसे हो जाए, और इनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इन सम केसेस ऑल द डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो थर्ड रूल पे चलते हैं। तो इन सम केसेस ऑल द डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन। अगर कोई एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकते, तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट में बच जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स बच जाएंगे, तो उनको हम किस तरह से नेमिंग करेंगे? तो उसके लिए हम पहले वो ग्रुप्स पढ़ लेते हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाएंगे। जैसे हमने इससे पहले जब हमने सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर साइड में सब्स्टिट्यूएंट रह जाते तो उनके नाम, अगर 1 कार्बन का है तो उसको मिथाइल बोलते हैं, 2 का है तो इथाइल बोलते हैं, 3 का है प्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल भी होता है, एन प्रोपाइल भी होता है, ब्यूटाइल है, टर्ड ब्यूटाइल है। इसी तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स कंटेनिंग जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड CH2 बाहर रह गया, तो उसको मैं बोलूंगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइलाइन। ये सफिक्स में यूज किया जाएगा पोजीशन के साथ। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड बाहर रह गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा इथाइलाइडीन। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH बाहर रह गया तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा इथिनाइल और विनाइल। और अगर इस तरह से ये CH ट्रिपल बॉन्ड C बाहर रह जाता है तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा इथाइनाइल। तो अब इसका ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है इसका नाम हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है नाम लिखने के लिए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप 2 चेन सिलेक्ट कर सकते हो। देखो एक ही जो स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन भी 7 कार्बन एटम की है, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आपने ये नहीं सिलेक्ट करनी, ये वाली सिलेक्ट करनी है, तो इसमें भी 7 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों में से हम सिलेक्ट कौन सी करें? अगर हम ये वाले सिलेक्ट करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, हमेशा डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं जो चेन सिलेक्ट करूंगी वो चेन सिलेक्ट की जाएगी डबल बॉन्ड वाली, ये वाली चेन सिलेक्ट की जाएगी। चलिए अब नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल से की जाएगी क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो हमें ये देखना है कि तीनों में से किसको कम नंबर मिल रहा है। तो मैं नंबरिंग शुरू करूंगी। अगर इस एंड से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इस एंड से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। हम डबल बॉन्ड्स की बात पहले करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को तो बाद में देख लेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो जो सेट ऑफ लोकेंट्स है डबल बॉन्ड का वो एक तो 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अगर इधर से मैं करती हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये तो सेम है। हम लोएस्ट लोकेंट रूल वो वाला लोएस्ट लोकेंट रूल में आपको रिवाइज करा देती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन लोकेंट्स का मतलब है कि जैसे इसका पहला लोकेंट और इसका पहला लोकेंट जो पहला डिफरेंट होगा, यहाँ पर पहला लोकेंट दोनों का सेम है, तो इससे हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सी नंबरिंग प्रेफर्ड होगी। उससे आइडेंटिफाई करेंगे जहां डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद इसका डबल बॉन्ड आ रहा है 4th पोजीशन पे और इसका आ रहा है 3rd पोजीशन पे। जो लोएस्ट लोकेंट होगा वो प्रेफर किया जाएगा, तो ये वाली नंबरिंग ठीक होगी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसका कम आ जाए वही आपकी प्रेफर्ड नंबरिंग होगी। तो इट मींस ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब नाम लिखना है। तो नाम लिखने में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है,
एज अ प्रीफिक्स हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सब्स्टिट्यूएंट है जी हमारा ये वाला, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में नेम आएगा इथिनाइल। तो नाम लिखेंगे तो लिखेंगे इथिनाइल। कौन सी पोजीशन पे इथिनाइल है? जो ये वाली नंबरिंग है लेफ्ट हैंड से जो हमने नंबरिंग की है इसके अकॉर्डिंग 5th पोजीशन पे इथिनाइल है। तो 5 इथिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट खत्म, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वर्ड रूट के अंदर। कितने कार्बन आटम है चेन के अंदर? 7। तो 7 के लिए आ जाएगा हेप्ट। सारे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कोई है ही नहीं, तो एक साथ इनका नाम लिख देना है पोजीशन के साथ। 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई लगा देंगे, ट्राई इन। कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है, फिर उसके बाद 6th पोजीशन पे है। तो फर्स्ट 1 3 6 ट्राई इन। यहां पर इन का जो टर्मिनल ई है ये नहीं हटेगा, ये आएगा क्योंकि इसके बाद कोई सफिक्स आ ही नहीं रहा। अगर इसके बाद ऐसा सफिक्स आता जो कि ए आई ओ यू और वाई इनसे शुरू होता है तो ये ई टर्मिनल हट जाता। चलिए आगे अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बाद हम वीडियो को डन करते हैं। जितने भी मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं उनमें मिक्स आपको रूल्स लगाने हैं, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल आपको वीडियो को पॉज कीजिए और ये करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल हमने ये चीज पढ़ी है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे तो ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन आएगी जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड रूल है कि आपको नंबरिंग करनी है इन सच अ वे कि जो डबल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट उनको कम नंबर मिले। तो आप 1 2 3 4 5 इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो और इधर से भी 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से सेम ही बात पड़ रही है। दोनों तरफ से सेम बात का मतलब क्या है? इधर से डबल बॉन्ड एक 1 पोजीशन पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। अगर मैं इधर से करती हूँ तब भी एक 1 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट इधर से नंबरिंग करने पे भी 3rd पोजीशन पे है और इधर से नंबरिंग करने पे भी 3rd पोजीशन पे है। तो कोई सी भी नंबरिंग कर लो एक ही बात पड़ेगी। चलो तो हमने ये नंबरिंग कर ली। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि हमें प्रीफिक्स लगाना है सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट है डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड CH2 ये है। डबल बॉन्ड CH2 के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे मिथाइलिन। कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे। तो 3 मिथाइलिन, ये प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद आ जाता है वर्ड रूट। 5 कार्बन एटम है, वर्ड रूट आएगा 5 के लिए पेंट। उसके बाद आएगा सफिक्स। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स आएगा इन और विद पोजीशन आएगा। कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 पोजीशन और 4 पोजीशन। तो पेंट 1 4, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ सकते हैं। तो एक तो आप स्ट्रेट चेन कर सकते हो। स्ट्रेट चेन ये जो जिसके अंदर मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे और सबसे ज्यादा कार्बन आटम की वो चेन होगी। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कौन से वाले एंड से करें? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है तो इधर से नंबरिंग करूंगी तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं तो इधर से नंबरिंग प्रेफर होगी। बार बार आपको दोनों तरफ से नंबरिंग नहीं करके देखनी है। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपने वो कर लिया और उसके बाद इतना प्रो बन जाना है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि किस वाले एंड से नंबरिंग हम करेंगे, कौन सी प्रेफर्ड है। जैसे यहाँ पे हमें देखते ही पता चल रहा है, हमने 2-3 एग्जाम्पल कर लिए तो हमें ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं इस राइट हैंड से नंबरिंग करूंगी तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा और लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड को कम दी जाती है। तो इधर से वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी और राइट हैंड से नंबर दिए हुए नंबरिंग सही हो जाएगी। तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7 8 कार्बन आटम की चेन हो गई। अब सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने हैं। सब्स्टिट्यूएंट में एक है आपका, ये हो गया मिथाइल और ये CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया? इथिनाइल। तो अब एक मिथाइल है, एक इथिनाइल है, चाहे कैसा भी सब्स्टिट्यूएंट है, जब 2 तरह अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम लिखेंगे। अगर मैं इसका नाम इथिनाइल लिखूंगी तो ये पहले आएगा और अगर इसका नाम मैं विनाइल लिख दूंगी तो वो बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नाम होते हैं तो दोनों में ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोनों ही नेम ठीक होंगे। अगर मैं नाम लेके चलती हूँ कि 4th पोजीशन पे इथिनाइल है तो मैं इसका नाम लिखूंगी 4 इथिनाइल, 4 इथिनाइल, 3 मिथाइल और फिर वर्ड, ये प्रीफिक्स हो गया दोनों सब्स्टिट्यूएंट के लिए। वर्ड रूट 8 कार्बन आटम की तो 8 के लिए आ जाता है ऑक्ट।
ऑक्ट के बाद आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसका हम पहले पोजीशन के साथ नाम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे और फिर उसका टर्मिनल ई को हटा देंगे, क्योंकि बाद में सफिक्स आएगा YNE, तो Y से शुरू होगा तो उसका टर्मिनल ई हट जाएगा। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है, तो ऑक्ट 1 इन, इन के लास्ट वाला ई हट जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे बिगनिंग होगी सफिक्स की Y से। कौन सी पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, 6 पे, तो 6 आइन, ये हो गया इसका नाम। ये इथिनाइल है, ये इथाइनाइल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इथिनाइल और इथाइनाइल के अंदर। ओ इधर हमने गलती से इथिनाइल लिख दिया, ये इथिनाइल नहीं है, इथाइनाइल है, तो आपको भी इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है इथिनाइल और इथाइनाइल के अंदर। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इथाइनाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करते हैं, और CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इथिनाइल, इन आएगा डबल बॉन्ड के लिए, आइन आएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है, काफी कंपाउंड्स ऐसे हैं, काफी रूल्स ऐसे हैं जो आपको एक बार से समझ में नहीं आएंगे, बट अगर एग्जाम में पेपर हार्ड आ जाता है तो उसका लेवल अप बनाने के लिए इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स को यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है जो मैंने अपने आप करने के लिए दिए, उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ। डेली शाम 7 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।